नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं 5 की आंच। मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न कर उनकी परेड निकाले जाने की विभत्स घटना सामने आई। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। घटना के खिलाफ मणिपुर में सड़क पर आंदोलन भी हो रहा है। विपक्ष इस हमले को लेकर संसद में हंगामे की तैयारी में भी है, लेकिन सरकार भी अब एक्टिव नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले में स्वतः संज्ञान लिया और राज्य और केंद्र सरकार से इस पर जवाब मांगा। पीएम मोदी ने कहा कि वो इस घटना से पीड़ा और गुस्से से भरे हैं और कहा कि किसी भी समाज के लिए ये शर्मसार कर देने वाली घटना है। ऐसी घटनाएं चाहे छत्तीसगढ़ की हों, राजस्थान की हों या फिर मणिपुर की हो, महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन प्रधानमंत्री के मणिपुर के साथ साथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान का नाम लेने को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई। तो आइए इस पर देखते हैं एक रिपोर्ट। मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न कर परेड निकाले जाने की विभत्स घटना से देश हिल चुका है। घटना के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य और केंद्र सरकार से जवाब मांग लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले मणिपुर की घटना पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून पूरी सख्ती से कदम उठाएगा। पीएम ने कहा कि घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, राजस्थान की हो या फिर मणिपुर की हो, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्म्य, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मणिपुर की घटना और पीएम के बयान को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि बीते 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, लेकिन पीएम मोदी ने एक बयान नहीं दिया और आज मणिपुर के साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ को भी जोड़ दिया गया। सीएम ने कहा कि दोनों राज्यों में चुनाव है, इसीलिए पीएम ने मणिपुर से पहले छत्तीसगढ़ का नाम लेकर तुलना कर दी। उन्होंने कहा कि मणिपुर से छत्तीसगढ़ की तुलना प्रदेश का अपमान है। मणिपुर के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की, बल्कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ को भी उसमें लपेट लिया। आप मणिपुर की घटना के बारे में, उस महिला के साथ बलात्कार भी हुआ, उसके निर्वस्त्र करके घुमाया गया और पूरा देश इस मामले में चिंतित है। लेकिन प्रधानमंत्री जी इसके बारे में एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि राजस्थान में भी चुनाव है, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है। इन दोनों को मणिपुर के साथ तुलना किए हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई हालात, कोई परिस्थिति नहीं है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी पीएम के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश में कानून व्यवस्था बरकरार है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले 62% कम हुए हैं। इस समय मुझे लगता है कि बात सिर्फ मणिपुर की होनी चाहिए और होनी चाहिए थी, और कुछ कहकर एक तरह से वहाँ की स्थिति को डाइल्यूट करने की बात महसूस होने लगती है। अन्य राज्यों का नाम लेना, चुनिंदा कुछ राज्यों का नाम लेना, ये फिर ऐसे वातावरण को जन्म देता है जहां हमारा ध्यान एक घटना विशेष से हटने को होता है। पूरा ध्यान उसमें केंद्रित होके और उस घटना के पूर्ण समाधान को हमको पाना चाहिए। और अन्य अवसर पर राज्यों की जब समीक्षाएं होती हैं इस प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की, महिलाओं के संवेदनशील स्थिति की
समीक्षाएं होती हैं वहाँ हर राज्य की समीक्षा अवश्य हो। अभी इन विशेष परिस्थितियों में केवल बात मणिपुर की होनी चाहिए। उधर छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं ने सीएम और डिप्टी सीएम के बयान पर निशाना साधा। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, ऐसे बयान हताशा में दिए जा रहे हैं। ऐसा मुख्यमंत्री जी अपनी हताशा को, अपने फेलुअर को छुपाने के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री जी बताएं कि देश के इतिहास में आज तक कभी ऐसी घटना हुई है क्या, जब कोई बहुत ज़्यादा द्रवित होता है, बहुत ज़्यादा विचलित होता है और उसको लगता है कि अब मेरे सुनने वाला कोई नहीं है, कोई व्यक्ति नग्न होकर प्रदर्शन करे और 1, 2, 4, 5 नहीं सैकड़ों की संख्या में, तो इससे बड़ी सरकार के लिए शर्मनाक चीज, और वो भी सूचना देकर, अल्टीमेटम देकर करे और वो सरकार उनको नहीं रोक पाए और उनको गिरफ्तार कर ले, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहा है और अब इस भयानक घटना के बाद विपक्ष ने हमले तेज कर दिए हैं। कांग्रेस ने यह मांग की है कि इस घटना की जांच के लिए एक डेलीगेशन बनना चाहिए। विपक्ष ने मणिपुर के सीएम के इस्तीफे की भी मांग कर डाली है। रायपुर से न्यूज़ 18 के लिए ममता लांचेवार की रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान। उनका पहले परिचय आपसे करा देते हैं। केदार गुप्ता, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केदार जी, बहुत स्वागत आपका। साथ ही में धनंजय सिंह ठाकुर, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले केदार जी, मैं आप ही के पास आता हूं और आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, इस आप दोनों को मैं बता दूं कि बात हो रही है मणिपुर की इस घटना की, तो चाहूंगा कि इसी पर हम रहें। केदार जी, क्या इस पर राजनीति सही है? देखिए, इस पर राजनीति का विषय तो नहीं आना चाहिए, पर बात बेहद दुर्भाग्यजनक है, बेहद चिंताजनक है। और ये मई का वीडियो है, कल प्रचारित हुआ और आज एक आरोपी, उसमें से प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। पर हम ये मांग करते हैं कि पूरे देश में, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, कानून व्यवस्था बहाल होनी चाहिए, तंदुरुस्त होनी चाहिए, चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। अन्यथा कभी भी इस प्रकार की घटनाएं घट जाती हैं। गुप्ता जी, इसमें आप चाहे राजस्थान और चाहे छत्तीसगढ़ जब कहते हैं तो पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश क्यों भूल जाते हैं, महाराष्ट्र क्यों भूल जाते हैं, कर्नाटक क्यों भूल जाते हैं, तमिलनाडु क्यों भूल जाते हैं, पंजाब क्यों भूल जाते हैं, दिल्ली क्यों भूल जाते हैं? तमाम राज्य हैं, फिर उन सबकी फहरिस्त गिनाइए, या फिर यह बताइए कि मणिपुर जैसी घटना, उसका छत्तीसगढ़ या राजस्थान से क्या लेना देना है? और कुछ आपको पूछना है तो एक बार मैं पूछ लो, उसका जवाब सबका एक साथ दूंगा। बीच बीच में आप बोलेंगे तो मेरा उत्तर अधूरा रह जाएगा, आपके प्रश्न नहीं सुन पाएंगे श्रोता। कल की घटना है, छत्तीसगढ़ में कल नग्न प्रदर्शन होता है, सैकड़ों की संख्या में नौजवान युवा रोड पे दौड़ते हैं और जब भी वो विधानसभा का सत्र चल रहा है उस दौरान ऐसी घटना होती है और मुख्यमंत्री के काफिले के आगे दौड़ते हैं। जब वो काफिला और वो क्षेत्र सुरक्षित नहीं है, वहां नग्न लोग दौड़ रहे हैं, तब उसके बाद अगर चर्चा होती है तो आप दूसरे राज्यों में जाना चाहते हैं। आपका क्या मतलब, मैं समझ नहीं पा रहा हूं एजेंडा। प्रश्न कुछ और। केदार गुप्ता जी, आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर। आप एजेंडे की अगर बात कर रहे हैं तो एजेंडा यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको ये बता दूं कि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, जहां पर झाबुआ में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, जहां पर ऐसा किया जाता है, ऐसा नहीं है। आप इसको गलत तरीके से ले रहे हैं। फिर आपको छत्तीसगढ़ का उदाहरण अगर आप दे रहे हैं तो मणिपुर और छत्तीसगढ़ की घटना में फर्क तो है केदार जी। आज अगर आपका डिबेट आपने उनके पीएम मोदी के बयान पे रखा है तो उस पर चर्चा कर लीजिए। जब मेरी एक लाइन पूरी हो जाएगी फिर प्रश्न पूछिए आप, मैं आपको जवाब दूंगा। चलिए ठीक। पूरा नग्न होकर प्रदर्शन करते हैं, रोड में घूमते हैं और पुलिस को पहले सूचना दे दी, उसके बाद भी पुलिस नहीं रोक पाती। अभी बिलासपुर में हाल की बात है, एक महिला के साथ रैप होता है, रैप करने के बाद उसे जिंदा जला दिया जाता है। कल रायगढ़ में 2 लोगों की हत्या हो जाती है। सरेआम रायपुर शहर में जय स्तंभ चौक पे चाकूबाजी करके एक युवक को मार डाला जाता है। सोने की दुकान में लूट के लिए गोलियां चला दी जाती है। हालांकि अराजकता नहीं मानते इसको आप, क्या इसे अराजकता नहीं मानते? अगर ये सब हो रहा है तो क्या अच्छा हो रहा है?
और अगर इस पे किसी ने बात कही, प्रधानमंत्री जी ने कही कि इसमें ध्यान देना चाहिए, तो क्यों नहीं, क्यों चर्चा नहीं होनी चाहिए छत्तीसगढ़ पर? क्या ऐतराज है? क्या ये सब नहीं हो रहा है? यहाँ हम इसे चाकूपुर नहीं कह रहे, छत्तीसगढ़ रायपुर को चाकूपुर कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ कह रहे हैं, तो चलिए कारण है ना। ठीक है। आज 7,600 महिलाओं अब का आपने बलात्कार बता हो दिया जाता कि है। क्यों चर्चा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अब होनी चाहिए तो कांग्रेस जो सत्ता में है उससे भी पूछ लेते हैं, उसको क्यों बुरा लग रहा है? अगर छत्तीसगढ़ और राजस्थान का नाम लिया, मणिपुर की घटना से तुलना की, तो क्या गलत किया? धनंजय जी आप भी बताइए। देखिए, पूरी तरीका से मैं तो कहूंगा नरेंद्र मोदी जी एक नाकाम प्रधानमंत्री हैं, जिसके नेतृत्व में सरकार चल रही है, इस देश की महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम और नकारा साबित हो चुके हैं। इसका उदाहरण दूंगा मैं, और एक बात और कहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, अगर ये वीडियो सोशल मीडिया में नहीं आता तो मुझे लगता कि नरेंद्र मोदी जी को शर्म नहीं आती, ना ही गुस्सा आता, क्योंकि ये वीडियो 4 मई की घटना है। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जाते हैं दौरा में, और उस वहां पे भाजपा की सरकार है। अरे एक महिला को निवस्त्र करके घुमाया जा रहा है, 4 मई की घटना है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, गृह मंत्री जाते हैं, और उसके बाद वहां भाजपा की सरकारें हैं, और न जाने कितने महिलाओं के साथ इस प्रकार की घटनाएं वहां पर हुई होगी, और नरेंद्र मोदी जी तब तक उनको ध्यान में नहीं आया। उस राज्य से उस सरकार के राज्य मंत्री के घर को दंगाइयों ने फूंक दिया, केंद्रीय मंत्रियों के घर को दंगाइयों ने फूंक दिया, 100 से अधिक लोगों की वहां हत्या हो गई, 50,000 से अधिक लोग वहां पर स्थापित हो गए, वहां पे हमारे सेना के जवान, वहां पे सुरक्षा पे लगे अधिकारी, उनकी हत्याएं हो गई। और आज नरेंद्र मोदी जी एक देश के प्रधानमंत्री पद का दायित्व निभाने के बजाय चुनावी फोबिया में बयानबाजी करते हैं। बड़ी शर्म की बात है, बहुत निंदनीय है ये। 4 मई के बाद आप राजनीति करिए। और रही बात छत्तीसगढ़ की, तो पुनीत जी आपको बता देता हूं, नरेंद्र मोदी जी को रमन सरकार के कार्यकाल याद आ रहे हैं, जब यहाँ आदिवासी बेटी मीना खलको के साथ गैंग हुआ, पेद्दा नेहरू की घटनाएं हुई, सारखे गुड़े की घटनाएं हुई रमन सरकार में। लेकिन प्रधानमंत्री ने जब आज इस पर बयान दिया तो उन्होंने कहा कोई भी राज्य हो, राजनीति से उठकर बात करनी होगी, कानून व्यवस्था को मजबूत करना होगा। उन्होंने राज्यों के नाम भले ही 3 लिए हों, लेकिन बाकी राज्यों को भी तो संदेश दिया। मैं तो कह रहा हूं ना, देश के प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का दायित्व निभाना चाहिए, लेकिन उनका जो वक्तव्य है वो तो चुनावी फोबिया से ग्रसित नजर आ रहा है। एक भाजपा के नेता की तरह बात कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री का ऐसा बयान नहीं हो सकता है। कानून व्यवस्था की बात है, निश्चित तौर पर होनी चाहिए, लेकिन मणिपुर में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो चीजें हो रही है, और जहां अमित शाह जी जाते हैं उसके बाद घटना होती है, 4 मई की घटना है, 4 मई की। और मैं तो कह रहा हूं ना, ये सोशल मीडिया में शायद वीडियो नहीं आता तो नरेंद्र मोदी जी को शर्म नहीं आती, उनको गुस्सा नहीं आता। बहुत सारी चीजें बाद में निकलकर सामने आती हैं, इसमें कुछ बात सही नहीं है। बहुत सारी चीजें बाद में निकलकर सामने आती हैं, कोई कोने कोने में तो नहीं देख सकता है। ठीक है, केदार जी क्या कहेंगे? देखिए, इनको मणिपुर की बहुत याद आ रही है, छत्तीसगढ़ में निवास कर रहे हैं। मैं पूछता हूं, रतनपुर में एक विधवा मां की बेटी के साथ एक शांति दूत बलात्कार करता है, लगातार करता है, और वो रिपोर्ट लिखाने जाती है तो पुलिस वाला उस विधवा मां के खिलाफ रिपोर्ट लिखता है कि तुम किसी बच्चे के साथ अनैतिक कृत्य तुम कराती हो, और उसे जेल भेज देता है, और वो बच्ची को वो शांति दूत के सुपुर्द कर देता है कि तुम ऐश करो। ये इनको नहीं दिखाई देता? रतनपुर की घटना इनको नहीं दिखाई देती? वो केस काल में एक महिला के साथ गैंग रेप होता है, वो थाने रिपोर्ट लिखाने जाती है, पुलिस वाला रिपोर्ट नहीं लिखता है, उसके पिताजी जाते हैं, रिपोर्ट नहीं लिखता है, वो फांसी में चढ़ जाती है, लोगों को पता लगता है, जब उतारते हैं और थाने जाते हैं तो पता चलता है कि ये पुलिस वाले वो रैप करने वाले के साथ मिले हैं। ये हाल है छत्तीसगढ़ में पुलिस का। हाँ, और इसके बावजूद कांग्रेस ये कहती है कि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। बताएंगे धनंजय जी? आखिर पूछना तो पड़ेगा, जवाब तो देना पड़ेगा। उसे जिंदा जला दिया गया, क्यों नहीं जवाब दीजिए? हमारे 4-5 कार्यकर्ताओं को नक्सलवाद की घटना बताकर पूरे बस्तर में 5 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। धनंजय जी जवाब दीजिए। आखिर क्या जवाब? धनंजय जी जवाब दीजिए। देता हूं जवाब। ये भूपेश बघेल की सरकार है, चाहे रतनपुर की घटना हो, केसकाल की घटना हो, चाहे जहां की घटना हो, कानून काम करता है। पर क्या 80 दिन तक नरेंद्र मोदी जी सोए हुए थे? अपराधी विदेश घूम रहे थे, और मणिपुर में घटना हुई है, और इन भाजपा नेताओं को शर्म नहीं आती? 80 दिन बाद नरेंद्र मोदी
क्यों नहीं आगे अमित शाह जी आता, क्यों नहीं हटाते अमित शाह जी को गृह मंत्री पद से? क्यों बर्खास्त नहीं किया जाता मणिपुर की सरकार को? 4 बार केदार जी एक सवाल ये भी विपक्ष की तरफ से उठता है कि आप कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, क्या हो रहा है मणिपुर में डबल इंजन की सरकार के राज में? मतलब सिंगल इंजन की सरकार है छत्तीसगढ़ में, तो कुछ भी करे। चिंता है, लेकिन मतलब आप लोग के कहने का मतलब है सिंगल इंजन की सरकार है तो कुछ भी करे, नक्सलवादी हमारे कार्यकर्ताओं को मारे। चलिए ठीक है, समझ गया। देखिए, मुद्दे जब कोई बात शुरू होती है तो वाद प्रतिवाद उस पर चलता रहता है, और राजनीति में ये एक ऐसी चीज है जो कभी इन्फिनिटी का साइन आपने देखा होगा, तो वो वैसी स्थिति हो जाती है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली। दोनों एक दूसरे की बाल की खाल निकालेंगे, एक दूसरे की कमियां गिनाएंगे। मुद्दा यह है कि मणिपुर की घटना वाकई में बहुत शर्मसार करती है। सभी को शर्म आनी चाहिए, चाहे वो आम लोग हों या फिर राजनीतिक दल क्यों ना हो। इसी के साथ आज की चर्चा में इतना ही। आप दोनों मेहमानों का साथ में जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।